You're saying, choose your horses for the courses, bench strength तगड़ी होनी चाहिए. That's all well and good, sir. हमारे पास कम strength दिख रही है अभी, frankly speaking, to engage with the international media at this time. But I still feel कि हमारी इस bench strength के घट या desirable ना होने के बावजूद भी जो organically headlines बन रही हैं, those are in our favor and it's absolutely brilliant. आप कौन सा बड़ा portal मुझे बताएं या credible news agency जो नहीं ये सवाल कर रही कि इतनी कमाल एयरफोर्स, इतना कमाल दिफा पाकिस्तान, और कितनी यू हैव द हिंदू इटसेल्फ, बाय द वे यू हैव CNN, यू हैव रॉयटर्स हु हैव इंडिपेंडेंटली सेड कि ये जहाज गिराए हैं और ये गिरे हैं और धचका लगाए कितना ज़्यादा आपके उसको भारतीय एयरफोर्स को. मगर ऑल दैट बीइंग सेड सर, देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, आप बात कर रहे थे जब आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, जब पुलवामा का अटैक हुआ एंड द आफ्टरमैथ, how active were you on the military hotline or on any hotline with your counterpart on that side? Because आज ये भी clarify किया है DGISPR की press conference में कि दोनों अतराफ से आपके जो national security advisors हैं, there is no direct communication between them. कल तक हम समझ रहे थे there is, Ajit Doval has spoken to Lieutenant General Mohammad Asim Malik, but apparently not. अच्छा, मैं उस वक्त मैं इस रोल में नहीं था और ये बात मैं मीडिया पे नहीं करूँगा. ये द मेन इसमें जो आप नुक्ता उठा रही हैं उसका मैं आपको जवाब दे जी जी नहीं, मैं उसका आपको नुक्ते का जवाब दे देता हूँ. देखिए, ये जो आपने पहले बात की है वो बिल्कुल ठीक है. दुनिया को मानना पड़ रहा है ना, क्योंकि पाकिस्तान ने ये करके दिखाया है ना, जहाज़ गिरे हैं ना और नुकसान दूसरी तरफ हुआ है, धचका लगा है. बिल्कुल ठीक है. अब हमें इस पे इंटरनेशनल मीडिया पे जाके कैपिटलाइज करना है टू एक्सप्लेन हु इज इन द राइट एंड हु इज इन द रॉन्ग. ठीक, ये जो पेप्सी और कोका कोला हैं पिछले 70 साल से एक ही बात दोहराते हैं हर एडवर्टीजमेंट में. वो क्यों करते हैं? बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज दैट यू गॉट टू हैमर डाउन द पॉइंट, समबडी इज राइट एंड समबडी इज रॉन्ग, वी आर इन द राइट, समबडी एल्स इज इन द रॉन्ग. ठीक, यू डोंट लेट दिस गेट ओवरशैडोड. तो आपके मुल्क में हमारे पास क्यों नहीं? हमें रोज करना चाहिए ये इंटरनेशनल मीडिया पे. देखिए, लोकल मीडिया का तो एक डिफरेंट रोल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन वो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता इंटरनेशनल मीडिया को. तो द मोर वी डू द बेटर इट इज. दैट्स ऑल आई एम सेइंग. जहां तक ये जो आपने अभी सवाल पूछा है ना, वो ये है कि NSAs के जो चैनल होते हैं ना, उमूमी तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, उनका फायदा होता है पीस टाइम में. ये चैनल्स क्राइसिस मिटिगेशन चैनल्स नहीं होते. ये चैनल्स होते हैं एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए, जिसके बाद आप वो रास्ते निकालते हैं जो शायद पब्लिक सेंटिमेंट को देखते हुए ना निकल सके, या अगर पब्लिक में आप कोई निगोशिएशन करें तो ना निकल सके. ये उस काम आते हैं लोग. क्राइसिस के अंदर मोस्टली या लीडरशिप होती है या मिलिट्रीज और इंटेलिजेंस का, अगर डिपेंडिंग कॉन्टेक्स्ट क्या है. सो अगर बात हुई या ना हुई, वो ये क्राइसिस नहीं रिजॉल्व करेगी. आई मीन दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू. इसके लिए और चैनल्स होते हैं जो इस्तेमाल करने पड़ेंगे, या बिल्कुल टॉप लेवल पे बात होती है, या थर्ड पार्टीज. अच्छा, एंड ऑल चैनल से मुराद आल्सो फंडामेंटल प्रिंसिपल. ओके, सो यू सेइंग कि जिस सतह पर हम अभी आ गए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स लेफ्टिनेंट जनरल आसिम का उधर अजित डोवल से बातचीत, दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ मच इम्पैक्ट और यूज राइट नाउ. मगर डिप्लोमेटिकली एज वेल, आई थिंक वी आर इन दैट फेज द डिप्लोमेटिक प्रेशर्स किकिंग इन, इज मोर, उनका ज़्यादा अफादियत और असर होगा. सो आप देख रहे हैं कि सऊदी ऑफिशियल आफ्टर इंडिया हमारे पास भी आ गए हैं. स्टेट मिनिस्टर खारजा के, ही इज़ वेरी मच हियर टू प्रोबेबली प्रेस फॉर डी एस्केलेशन. अमेरिका का कल आपने बयान सुना, उनका कहना है कि वी कांट, एक तो टिट फॉर टैट वाला कमेंट है डोनाल्ड ट्रंप का, एंड उसके बाद आपने सुना कि वी कांट फोर्स इंडिया एंड पाकिस्तान टू डू एनीथिंग. व्हाट काइंड ऑफ अ रोल इज अमेरिका प्लेइंग राइट नाउ? आई थिंक स्लाइटली डिटैच्ड. ये बहुत बड़ी चेंज है ना इस दफ़ा. मेरा ख्याल है थोड़ा सा बहुत अनसर्टनिटी इस वजह से भी आई है, जो आप और मैं अभी बात करें आगे क्या होना है. यूजुअली मैं आपको एक पैटर्न बता सकता था. आपको पता है, मैंने तो इस पे पूरा बहुत काम किया है, पूरी किताब एक लिखी है. सो मैं आपको आज बैठ के बता सकता था जी अगले 4 दिन में ये पॉसिबल है जो होगा. वो सारा इन्हिसार उसका था. एक थर्ड पार्टी आती थी, उसके पीछे सारे खड़े होते थे और कहते थे कि यार बस करो, अभी देखते हैं, आपको फेसेवर चाहिए आप फेसेवर ले लें, आपको इंसेंटिव चाहिए ले लें, आपको डांट पड़नी चाहिए पड़ गई, लेकिन अब हम बाद में बात करेंगे, पहले आप क्राइसिस को ठंडा करें. वो ये पूछ के नहीं आते थे कि जी हम तशरीफ ले आए, वो खुद आते थे बिकॉज दे वर मोर वरीड देन वी वर कि यार ये मामला कोई हाथ से ना निकल जाए. क्योंकि उनका सर जंग का अपना एक्सपीरियंस ये था
कि भाई अगर हम इतनी मुश्किल से बचे हैं तो ये तो पता नहीं पाकिस्तान इंडिया क्या कर दे। इस दफ़ा वो चेंज्ड है, डिटैच्ड है, वो कह रहे हैं कि यार देखो खुद ही कर लो। आ तो रहे हैं, रूबियो साहब ने भी फ़ोन किया और भी करें, लेकिन उस फोर्सफुल नेचर से, उस तकवीयत जो है मेरा ख्याल है उस इंटेंट से नहीं आए शायद। और उसमें मिजाज भी है इस एडमिनिस्ट्रेशन का, कुछ उनके अपने जो और मामलात में फंसे हुए हैं। कुछ ये है मेरा ख्याल है कि देयर इज़ अ रियलिटी अराउंड दिस कि वो नहीं चाहते कि वो पार्टिजन रोल प्ले करें, और उनको नज़र आ रहा है कि अगर वो बहुत अंदर आए तो शायद वो इंडिया के साथ ही लीन करेंगे गिवन देयर रिलेशनशिप। सो इन अ वे इट्स गुड एज वेल अगर आप उसको उस तरह देखें, लेकिन इसका मतलब ये है कि मैं आपको इस वक्त ये नहीं बता सकता कि अगले 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन में क्या होगा। सिर्फ ये बता सकता हूँ कि ये क्राइसिस न्यूक्लियर इन्वायरमेंट के सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेसी से ख़त्म होते हैं। ये ज़ाहिरी बात है, ऑल आउट जंग से तो ख़त्म नहीं होने ना। सो एंड में जाना तो वहाँ है, कैसे जाना है, कब जाना है, किसने लेके जाना है, और तब तक पाकिस्तान ने क्या क्या करना है टू इंश्योर कि इंडिया को आइंदा कभी ख्याल भी ना आए ऐसा करने का जो इन्होंने इस्तीफा किया है। वो स्टेप्स हैं जो अब क्राइसिस में रहते हैं। सो इन एसेंस आप ये कह रहे हैं कि जो एक इंटरनेशनल इंटरवेंशन की का वज़न और अफादियत था वो आज मिसिंग है, बिकॉज एक रवायती किरदार जो अमेरिका जो है वो अभी प्ले नहीं कर रहा। मे बी इट्स ऑल्सो अ न्यू पॉलिसी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की दैट वी हम लोगों ने अभी अपना हाउस इन ऑर्डर करना है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड। अभी आप पहले देख रहे हैं ना रूस यूक्रेन जंग रुकवा सकें, ना फ़लस्तीन और गाज़ा का इशू बल्कि और डिटोरिएट हो गया है एज वी स्पीक। सो मे बी दिस इज़ नॉट समथिंग जो एक दिलचस्पी की बड़ी हमें नज़र आ रही है कि नहीं है दिलचस्पी इधर। सो दैट मींस वेयर इन अ एज यू से होल्डिंग पैटर्न राइट नाउ। हाँ नहीं, उसमें प्रॉब्लम ये है ना महर के शेरिफ जो था ना टाउन का, हाँ, उसने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया बगैर किसी को बताए और सक्सेशन प्लान बनाया नहीं जनाब, क्योंकि उसका ख्याल था कि मैं हमेशा ही रहूंगा। अब मूड बना के यार जान छोड़ो किधर फंस गए, मैंने रिलैक्स करना है, तो उसने कहा जी मैं तो जा रहा हूं और सुबह ही जा रहा हूं। ये बिल्कुल इसी तरह है कि कोई क्रिकेट मैच की सीरीज के अंदर ही कप्तान कहे जी खुदा हाफिज और आगे वाइस कप्तान का भी सोचा ही ना हो, तो ये वहां पे मसला वैक्यूम बन गया। अगर पहले से सक्सेशन प्लान होता तो वो एक इक्विलिब्रियम नया बन जाता। अभी मसला ये कि क्राइसिस हो गया इन द मिडस्ट ऑफ, चौधरी साहब ने मोहल्ले में कह दिया जी खुदा हाफिज मैं हिजरत कर रहा हूँ, तो पीछे को नंबर 2 कभी रखा ही नहीं था। ये प्रॉब्लम ठीक है। सो राइट नाउ देन फिर हम लोग अभी भी एज वी स्पीक आज क्या स्टेटस है एग्जैक्टली? फॉरगेट द फेक न्यूज़, फॉरगेट द प्रोपेगेंडा फॉर अ मिनट राइट नाउ। फॉर द लास्ट 24 आवर्स हम लोग एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, गल्फ स्टेट्स और जो भी इन्वॉल्व है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह मामला यहाँ रुक जाए, बातचीत हो, और बातचीत जो है वो ऐसी हो कि दोनों मान जाएं कि जी ठीक है आगे एस्केलेशन नहीं होगी। हाँ। एक ये प्रोसेस चल रहा है। दूसरी तरफ मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मिजाज ये है, सोच ये है और प्रेशर ये है कि नहीं भाई कल जो उन्होंने किया है ये तो नहीं बर्दाश्त होता, ये बिल्कुल गलत बात है। जो स्कॉलरशिप करते हैं वो कहते हैं डिटरेंस अंडरमाइन हुई। मैं वैसे इत्तेफाक नहीं करता इस व्यू से, लेकिन बहरहाल तो वो ये है कि नहीं जी जवाब तो देना है। तो ये 2 मेरा ख्याल पैरेलल चीज़ें चल रही हैं। अगर तो ये जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं ये कामयाब हुए तो इंडिया को विजिबली कंसेशंस देनी पड़ेंगी फॉर पाकिस्तान टू एक्सेप्ट इट। उनको ये बताना पड़ेगा कि हाँ जी अच्छा सॉरी जी झूठ बोला है, इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं, करते हैं, ये IWT जो है गलती हो गई, अच्छा पीछे हटते हैं, जो भी है कोई ना कोई उस स्पेस में कंसेशन देनी पड़ेगी। नज़र आना चाहिए कि उन्होंने बैक ट्रैक किया है, फिर जाके आई थिंक पाकिस्तान विल बी इन अ पोजीशन टू से कि जी ठीक है अब समझ आती है हम तो नहीं। सो ये तो होते नहीं दिख रहा ना। आपने कहा आपने यूसुफ साहब व्हाट काइंड ऑफ यू नो नाउ मैं तो आपको बता रहा हूं ना कि होता कैसे। दिस वुड बी अ वेरी लॉजिकल वर्ल्ड एंड अ लॉजिकल एक्सपेक्टेशन, बट वी आर लिविंग इन अ वेरी इलॉजिकल मैड वर्ल्ड जिधर हमारा पड़ोसी जो है पागल है। तो इस मैं समझ गई आपकी बात, बट ये नहीं हो रहा ना सर। नहीं लेकिन मैं वो तो दूसरी ऑप्शन क्या है? नहीं पागल है तो पागल तो कल सुबह नहीं पागल है तो पागल तो कल सुबह उठ के न्यू भी चला सकता है, वो तो एक अलग बात है ना, वो तो है। नहीं चला सकता क्या? बता रहा हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता है। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि पैटर्न जो है नहीं है, चला के अगर एक दफा कोशिश कर ले तो समझ आ जाएगी। अल्लाह ना करे, बट यू नो आई मीन इट्स जस्ट आई एम जस्ट सेइंग द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द एंटायर सिचुएशन सर। नहीं अच्छा एक सेकंड इधर रुके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आखिरी नुक्ता। आई नो यू नो यू हैव टू मूव ऑन। ये जो बात है ना अनप्रेडिक्टेबिलिटी की, ये हमने नहीं करनी है। डिटरेंस का जो कॉन्सेप्ट है ना उसमें इरैशनैलिटी बिल्ट इन है।
एक एक्टर अगर ये प्रूव कर दे दूसरे के दिमाग में, ये घुसा दे कि मैं इरेशनल हूं, तो वो डिटरेंस की जंग जीत गया, क्योंकि उसने ये कह दिया है कि दूसरे को कि यार बच के रहो, पागल है, पता नहीं कुछ कर ही ना दे। सो बिल्कुल कलेक्टिव कॉन्शियंस में प्रॉब्लम है, बिल्कुल बिहेवियर जो है वो ऐसा है जिस तरह खुदा न खास्ता को साइकेट्रिक वार्ड में है। लेकिन ये चीज़ क्लियर कर लें कि इतने बेवकूफ़ नहीं है, कोशिश की है, जहाज़ गिरे हैं, तसल्ली एक दफ़ा हो गई है, उसके बाद एयरफोर्स ज़मीन से नहीं उड़ी, ड्रोन जो हैं वो खिलौने उड़ रहे हैं, वो भी गिर रहे हैं। सो ऐसी बात नहीं है, पता उनको लग गया है। बट मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपने प्रोसेस को तो कहीं ले जाना है ना, तो एक डिप्लोमेटिक वहाँ जाके वो कहें जी कि इंडिया को कि भाई आप कोई रास्ता ये बनाएं ताकि पाकिस्तान के उनसे कि ठीक है,